सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल दी एक्सप्लेन गुरुजी, जिसमें हम विजुअल और 3D एनिमेशन से ट्रिक और टॉपिक एक्सप्लेनेशन की वीडियो रोजाना अपलोड करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सरकारी नौकरी का सपना रखते हैं और पढ़ाई को रटने की बजाय स्मार्ट तरीके से करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम वायुमंडल को 3D एनिमेशन की सहायता से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं वायुमंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। चलिए अब जानते हैं वायुमंडल पृथ्वी की रक्षा किस तरीके से करता है और किस किस काम आता है। देखिए दोस्तों, यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों के अवशोषण और ग्रीनहाउस प्रभाव द्वारा दिन व रात के धरातलीय तापमान को संतुलित रखकर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। चलिए अब जानते हैं वायुमंडल का निर्माण किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। जैसे ही नाम से लगता है वायुमंडल यानी गैसों का एक समूह। तो जानते हैं इस वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। देखिए, इसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा अल्प मात्रा में हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियॉन और जेनॉन आदि गैसें पाई जाती हैं। देखिए, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 3 से 5% तक तो होती है, जिसकी प्राप्ति मुख्य रूप से महासागरों, जलाशयों आदि के वाष्पीकरण से होती है। एक और जरूरी बात, जलवाष्प के कारण ही बादल, कोहरा, पाला, वर्षा, ओस, हिम और हिमपात आदि होते हैं। अब जानते हैं वायुमंडल के एक और जरूरी घटक ओजोन परत के बारे में। देखिए, वायुमंडल में ओजोन परत सूर्य से आने वाली मानव जीवन के लिए हानिकारक पराबैंगनी किरणों की 93 से 99% मात्रा को अवशोषित कर पृथ्वी सतह तक आने से रोकती है। दोस्तों, ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक फेब्रिचॉल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। देखिए, ये भी जान लेते हैं विश्व ओजोन परत संरक्षक दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। इसे O3 से दर्शाया जाता है। दोस्तों, वायुमंडल में गैस के अलावा भी धूलकण, खनिज कण, परागकण तथा ज्वालामुखी की राख इत्यादि भी पाए जाते हैं। इन्हें एरोसोल भी कहा जाता है और इनके अभाव में बादलों का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हीं के सहारे जलवाष्प एकत्र होती है। इसीलिए इन्हें आर्द्रताग्राही नाभिक भी कहा जाता है। चलिए पृथ्वी पर बने इस वायुमंडल की संरचना के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल को पृथ्वी की सतह से लेकर उसके ऊपरी स्तर तक 5 स्तरों में बांटा गया है। सबसे पहला है क्षोभ मंडल, दूसरे नंबर पर आता है समताप मंडल, तीसरे नंबर पर आता है मध्य मंडल, चौथे नंबर पर आता है तापमंडल और सबसे लास्ट है हमारा बाह्य मंडल। देखिए दोस्तों, हम इनके बारे में बारी बारी से एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्षोभ मंडल की। देखिए, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। आप इस चित्र में देख पाएंगे पृथ्वी की जो सबसे निचली परत है वायुमंडल की, उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। देखिए, ध्रुवों पर इसकी जो ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर तक होती है और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक होती है। सभी वायुमंडलीय जलवाष्प या मौसम घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। ठीक है, आप ये याद जरूर रखिएगा, मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। दोस्तों, एक और ज़रूरी बात, संपूर्ण वायुमंडल का जो 80% द्रव्यमान है इसी मंडल में उपस्थित है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, वायुमंडल का लगभग 50% द्रव्यमान तो इसकी 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलता है, जो मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि गैसों से मिलकर बना होता है। देखिए, क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर जाने पर 6.5 किलोमीटर प्रति सेल्सियस की दर से तापमान घटता है। ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं समताप मंडल की। यह वायुमंडल की दूसरी सबसे निचली परत है। आप इस चित्र में देख पाएंगे कि यह दूसरी लेयर है जिसे हम समताप मंडल के नाम से जानते हैं। देखिए, जिसकी ऊंचाई लगभग 12 से 50 किलोमीटर होती है। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत इसी मंडल की ऊपरी सीमा पर पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। देखिए, इस मंडल की सबसे खास बात क्या है, इस मंडल में तापमान हमेशा समान रहता है और यही कारण है कि इस मंडल में एरोप्लेन उड़ते हैं। एक और ज़रूरी बात, इस मंडल में मौसम संबंधी कोई भी घटना घटित नहीं होती है। ये बात आप नोट कीजिएगा, वायुयान हमेशा समताप मंडल में ही उड़ते हैं।
चलिए अब बात कर लेते हैं मध्यमंडल की। देखिए मध्यमंडल यानी अब तीसरी परत के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके बारे में एक एक करके बातें जानेंगे। यह वायुमंडल की तीसरी सबसे निचली और समताप मंडल के ऊपर स्थित परत है। देखिए दोस्तों, जिसकी ऊंचाई लगभग 50 से 80 किलोमीटर होती है। दोस्तों, इसके तापमान की अगर बात करें तो मध्यमंडल की सबसे ऊपरी सीमा पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है, जहाँ का औसत तापमान लगभग -85 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए दोस्तों, इसकी एक और ज़रूरी बात, अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले लगभग सभी उल्कापिंड इसी परत में आकर जल जाते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, मध्यमंडल में क्या क्या होता है। अब बात करते हैं तापमंडल की। इसके बारे में भी जो ज़रूरी बातें हैं उनको जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, तापमंडल की अगर बात करें तो यह मध्यमंडल के ऊपर यानी चौथी परत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 80 से 700 किलोमीटर होती है। दोस्तों, इस लेयर की अगर तापमान की बात करें तो तापमंडल में नीचे से ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता जाता है। दोस्तों, तापमंडल की जो सबसे निचली परत है यानी 80 से 550 किलोमीटर तक की जो रेंज है उसे ही हम आयन मंडल कहते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। आयन मंडल जो है वो तापमंडल में पाई जाने वाली एक परत है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। देखिए दोस्तों, अगर आयन मंडल की बात करते हैं तो आयन मंडल में किसी भी तरह के कोई बादल या जलवाष्प जैसी चीज़ें नहीं पाई जाती। यह बादल और जलवाष्प विहीन परत है। देखिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आयन मंडल से ही रेडियो तरंगें परावर्तित होकर वापस पृथ्वी की ओर आती हैं, जिससे हम टेलीविज़न, रेडियो इत्यादि कम्युनिकेशंस बना पाते हैं। यानी मनुष्य पृथ्वी से जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजता है वो इसी परत में एग्जिस्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे लास्ट और सबसे ऊपरी परत, जिसका नाम है बाह्य मंडल की। इसके बारे में एक एक करके चीज़ों को जानेंगे और समझेंगे कि बाह्य मंडल कितना ज़रूरी है हमारी पृथ्वी के लिए। दोस्तों, बाह्य मंडल की अगर बात करते हैं तो यह तापमंडल के ऊपर वाली परत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 700 से 10,000 किलोमीटर तक होती है। देखिए दोस्तों, यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है जो अंततः अंतरिक्ष में जाकर मिल जाती है। दोस्तों, वायुमंडल में अगर गैसों की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों की प्रधानता होती है। दोस्तों, ये थी वीडियो वायुमंडल की, जिसे हमने 3D एनिमेशन की सहायता से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम डेली ऐसे ही वीडियो अपलोड करते हैं।